नमस्कार, एबीपी न्यूज के इस स्पेशल स्पोर्ट्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया, मेरे साथ है मेरे सहयोगी जीएस विवेक। और हिंदुस्तान में अगर खेल की बात हो और आप किसी से भी पूछें कि क से क्या होता है तो लोग ज्यादातर कहेंगे क्रिकेट। लेकिन एबीपी न्यूज पर आज आप हमसे अगर पूछें कि क से क्या होता है तो हम कहेंगे कबड्डी 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 कबड्डी। जी हाँ, वही कबड्डी जो मिट्टी से निकलकर अब मैट पर आ चुका है और देसी से कॉर्पोरेट अवतार में भी छा चुका है। विवेक जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति। और आपने क से बात करी, कबड्डी की बात करी, क्रिकेट की बात करी, तो क से एक और चीज होता है और वो होता है कुर्सी। जी हाँ, जिसकी जंग अब शुरू हो चुकी है यूपी में। यूपी की सियासी खेल अब शुरू हो चुका है कुर्सी के लिए। लेकिन आज हम सियासत की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ खेल की बात करेंगे। खेल, उसमें भी कबड्डी की बात करेंगे, दाव पेच की बात करेंगे और क्या कुछ होगा कबड्डी में ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आज एबीपी न्यूज का एक खास जो है रिश्ता जुड़ने जा रहा है कबड्डी से, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल विवेक, और कबड्डी की बात हो रही हो और तगड़ी टीम्स की अगर बात हो रही है तो नाम सामने आता है हमारे कि यूपी योद्धा की एक टीम है जो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी तगड़ी मानी जाती है। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान भी आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे जी और उनके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में दूसरे खास मेहमान हैं यूपी योद्धा टीम के सीईओ कर्नल विनोद बिष्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और बात हम कर रहे हैं इस स्पेशल एसोसिएशन की विवेक। आज जो हम सबके सामने लेकर आए हैं वो है एबीपी न्यूज़ अब साथ आ रहा है यूपी योद्धा की टीम के। हमारा रिश्ता नया रिश्ता बन रहा है और ये रिश्ता इसलिए बना है क्योंकि खेलों की दुनिया में हमें कबड्डी को आगे रखना है, आपको आगे रखना है। और इस खास मौके पर इन दोनों खास मेहमान के साथ इस चर्चा की भी शुरुआत करते हैं कि ये रिश्ता आखिरकार बना कैसे। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे कि हम हमेशा करते हैं कि स्पोर्ट में प्री मैच से पहले फैसला लिया जाता है। फैसले के बाद तुरंत कमेंटेटर आके पूछते हैं कि आपने ये फैसला क्यों लिया। तो सबसे पहले होम टीम के कैप्टन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये फैसला क्यों किया। T20 वर्ल्ड कप का साल है, सब लोग कहते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आपने बहुत टैक्टिकल डिसीजन लिया कि क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में नहीं, मैं प्रो कबड्डी पे इन्वेस्ट करूंगा। ये आपने फैसला क्यों लिया? देखिए, इस देश में बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, लगभग सभी लोग क्रिकेट देखते हैं और फ्रैंकली बोलूं तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप के पैसे ले आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि और जो हमारे प्रधानमंत्री का भी है कि इस देश में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिले। कबड्डी होम ग्रोन स्पोर्ट्स है, गाँव में, शहर में, हर जगह, स्कूल में खेला जाता है। खेल फिटनेस से रिलेटेड है और इससे मिट्टी की खुशबू आती है। एबीपी नेटवर्क जो है वो मिट्टी का चैनल है, यहाँ का बना हुआ है, यहाँ की भाषा के ऊपर बना हुआ है। हमारी पूरी न्यूज़ जो है वो लोकल भाषा के ऊपर बंधी हुई है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती थी। फिर जब हम कम अक्रॉस आए इस अपॉर्चुनिटी के, तो हमने सोचा कि देयर इज़ अ चांस कि हम इसको साथ में एसोसिएट होके बड़ा बनाएं और दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इसीलिए कहते हैं द बिग नंबर्स मैन, मैक्सिमम रिटर्न्स ऑन मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वेल ही नोज इट ऑल। कर्नल बिष्ट, अविनाश ने एक अच्छी बात कही है ये कि जैसे कबड्डी देश के हर प्रांत में पॉपुलर है एज अ स्पोर्ट। एबीपी न्यूज़ हर रीजनल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। आपका यूपी योद्धा की टीम की तरफ से क्या नज़रिया था, आपने एबीपी न्यूज़ को क्यों चुना? जैसे कि आप जानते हैं कि हम देश के सबसे बड़े राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कबड्डी के खेल में, यूपी को, और ये हमारे लिए एक नेचुरल चीज़ थी कि हम हिंदी और हिंदी से जुड़े हुए सबसे बड़े चैनल और मीडिया हाउस के साथ एसोसिएट करें जो है एबीपी न्यूज़। और क्योंकि ये खिलाड़ी को हमेशा प्रशंसा चाहिए, उसको स्पेक्टेटर चाहिए, तभी वो गेम में आगे बढ़ता है। और आज के डेट में एक मीडिया हाउस है जिससे एक खिलाड़ी अपने फॉलोअर से, फैन से जुड़ता है। तो एक नेचुरल चीज़ थी कि जिसमें हम देश के सबसे बड़े हिंदी मीडिया हाउस के साथ में जुड़ें, क्योंकि हम यूपी को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके माध्यम से हम अधिक से अधिक फैंस के पास पहुंच सके।
चलिए, तो जानकारी मिल गई है दोनों खास मेहमान से, ये खास एसोसिएशन कैसे शेप लेने वाली है, लेकिन सस्पेंस खत्म करें? सस्पेंस खत्म करने का भी समय आ गया है विवेक। और ये दोनों खास मेहमान भी आके देख रहे होंगे कि एक पर्दा है इस स्टूडियो में, इस पर्दे से पर्दा उठाना है और लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। एक मशहूर गाना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, और वो है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। क्या भेद खुलने वाला है विवेक? अब खुल ही जाना चाहिए भेद, क्योंकि एक बहुत स्पेशल रिश्ता जो है वो जुड़ने वाला है। वो रिश्ता क्या है, कैसे होगा, कैसे दिखेगा, उससे अब हमें पर्दा उठाना ही होगा। प्रीति, चलिए बिल्कुल, तो हम अपने दोनों खास मेहमान से रिक्वेस्ट करते हैं, आप आइए हमारे साथ और उस पर्दे तक आपको ले चलते हैं जो आप दोनों को मिलकर उठाना है। अविनाश जी, कर्नल बिष्ट, आइए प्लीज। प्लीज। योद्धा 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 हम हैं यूपी योद्धा, योद्धा 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 हम हैं। तो ये थी वो आज की राज की बात जो आपके सामने आ गई है। देखिए, नई जर्सी है यूपी योद्धास की, इस सीजन में जो वो पहनेंगे। एबीपी न्यूज का लोगो सबसे सामने आपको रखे आगे, ये टीम भी रहेगी आगे इस सीजन में, सबकी नजर रहेगी विवेक इस पे। जी हाँ बिल्कुल, सबसे खास बात यही है कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, और उसी तरीके से, और आप अपने स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि ये 3D वर्जन आपको हम दिखा रहे हैं, खास तौर पर स्पेशल ग्राफिक्स के साथ, कि ये जर्सी कैसी दिखेगी जब ये प्लेयर्स पहनकर उतरेंगे प्रो कबड्डी लीग में। और सबसे खास बात ये है, प्रिंसिपल स्पॉन्सर एबीपी न्यूज बिल्कुल सामने आपको रखे आगे, और यूपी योद्धा भी अब इस बार सबसे आगे होगी। बिल्कुल, आइए आप दोनों वापस बैठ जाइए। चलिए इस जर्सी पे भी बात करेंगे अपने स्पेशल गेस्ट से। और अविनाश, मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, फर्स्ट लुक में कैसा लग रहा है प्रिंसिपल स्पॉन्सर यूपी योद्धास? हैप्पी हैं आप इस जर्सी से? इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि हम अपनी जो भी हमारी लिमिट है उसमें हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें, और अपना लोगो इनके सीने पे होगा जो इनको बढ़ावा देगा कि आपको रखे आगे। सो उम्मीद करता हूँ कि यूपी योद्धा की टीम पूरे टूर्नामेंट में जीत के और टॉप पोजीशन पे आएगी। सो इट्स रियली मैटर ऑफ प्राइड एंड प्राउड मोमेंट। सर, एक चीज़ बार बार मुझे बोला जा रहा है कि पूछना है आपसे, और विथ योर परमिशन, कि अब तो ये ऑफिशियल हो गया है कि हम दोनों का रिश्ता जुड़ चुका है। सर, पास मांग रहे हैं सब, पास मिलेगा? क्योंकि आईपीएल में, केपीएल में सबसे ज़्यादा डिमांड पास की आती है सर। एंड जीएमआर के पास सारे हैं। हाँ सर। हम हर एक स्टेज पे चाहेंगे कि हमारे फैंस, हमारे प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ शेयर करें सारे अप्स एंड डाउन जो पूरे सीज़न में होते हैं, टीम को भी एक्सपीरियंस करें। तो हम चाहेंगे कि किसी भी स्टेज पे जब भी हमारी कहीं पे भी, जैसे आपने बताया कि पहुंच होगी, तो हम हमेशा रेकमेंड करेंगे कि फैंस एज वेल एज स्पॉन्सर्स हम टीम के साथ में वो जर्नी और वो सीज़न पूरा एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल, ये जो टीम की थ्रू आउट जर्नी होगी इस एडिशन में, हम उस पर खास नज़र रखेंगे। दर्शकों को आगे रखने का वादा तो हमने कर ही दिया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कर्नल विनोद बिष्ट, अविनाश पांडे जी, थैंक यू आने के लिए, इस जर्सी को अनवेल करने के लिए और दर्शकों को दिखाने के लिए कि यूपी योद्धा इस बार कैसी, किन कलर्स में नजर आने वाली है। थैंक यू। आपने हमको तो इनवाइट किया और हमसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे, जितना आप निकाल सकते थे, बट मैं चाहूँगा कि जो हमारे असली हीरो हैं, हमारे प्लेयर्स, आप उनको भी इंट्रोड्यूस करें अपने फैंस के साथ, उनकी प्रतिभाएं निखारें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और हम इंतजार कर रहे हैं अपने प्लेयर्स का, कि प्लेयर्स आए हमारे साथ जुड़े। प्रीति, इंट्रोड्यूस कीजिए आप हमारे प्लेयर्स को, हमारे हीरोज का। अब समय आ गया है कि हम अपने प्लेयर्स को बुला लें यहाँ पर स्टूडियो में। योद्धा 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 हम हैं यूपी योद्धा, योद्धा 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 हम हैं यूपी योद्धा, योद्धा योद्धा। तो सबसे पहले स्वागत कीजिए कप्तान और नामी डिफेंडर नितेश कुमार का। लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन पर जो खेलते हैं डिफेंडर सुमित सांगवान, राइट कवर पोजीशन पर डिफेंडर आशुष सिंह, और वो योद्धा जो रेड डालने प्रतिद्वंदी के पाले में जाते हैं वो भी हमारे साथ है सुरेंद्र गिल। आप चारों का भी बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। अब डिस्कशन हो गया, जो होता है ना कि प्री मैच के बाद अब मैच की बारी है, तो अब प्लेयर्स आ गए और अब हम एक्शन सीक्वेंस देखेंगे। तो आप भी आराम से बैठिए, देखिए हमारे एक्शन सीक्वेंस और कैसे हम जो है थोड़ा स्लेज भी करते हैं अपने प्लेयर्स को, आपके प्लेयर्स को। थैंक यू, अलाउ कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक पहले हम एक चैलेंज करते हैं, क्यों प्रीति? जी बिल्कुल, हाँ? चैलेंज मेरे ख्याल और से ये ना, चैलेंज हमने प्रैक्टिस तो करी थी, और लेकिन हमारी टाइमिंग बहुत खराब थी। हम कबड्डी 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 की कोशिश कर रहे थे, ये हम उसेन बोल्ट की तरह 10 सेकंड में हम निपट गए। मेरे ख्याल से इस चैलेंज की शुरुआत ना सुरेंद्र से करनी चाहिए, क्योंकि रेडर हैं और उनको सांस खींचकर कबड्डी 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 लगातार बोलना पड़ता है। तो आपका पर्सनल रिकॉर्ड मैं देखना चाहती हूँ सुरेंद्र, मेरे क्यू पे आप शुरू हो जाना,
फिर देखते मैच ही हैं करा दें? ये डिफेंडर मैच कर पाएंगे मैच कि नहीं करवाएं। नहीं, बाद में मैच ही करा देखेंगे। तो किसको जोड़ी बनाएंगे हम लोग? सुरेंद्र भाई या नीतीश भाई, कौन? नितेश और सुरेंद्र आ की जाओ। जोड़ी बना देते हैं, आशु और सुमित की बना देते हैं, ठीक चलो, है? ठीक इन है। दोनों में कंपटीशन करते हैं। तो चलो। आ जाओ। साथ शुरू करेंगे, आप दोनों आ जाइए, नितेश और आप भी आ सुरेंद्र जाओ। आप दोनों आइए, दो के साथ शुरू आप करते किसके हैं। साथ? इसके साथ, इसके साथ? मैं तो NTT। अपने रेडर को सपोर्ट करने वाली हूँ, मैं इनको अपने आदत है कप्तान ना। चलिए, तो मेरे क्यू पे कबड्डी कबड्डी बोलना आप शुरू करेंगे और देखते हैं पहले कौन थकता है, ठीक है? चलो। मुझे तो नहीं बोला ना। नहीं नहीं, आप तो मैं हरा दूं। नहीं, दोनों एक साथ बोलेंगे और जो पहले रुक जाएगा वो इस गेम को हार जाएगा। तो 3, 2, 1 स्टार्ट। कबड्डी 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 कौन रुका? खुद एडमिट कर लीजिए। नितेश रुक नहीं रुक क्यों बोला? साथ आपने खींचा है बीच में। अब ये तो ना अच्छा, एक बात है, आपने टाइट देखा मामला आपने? था यार। नहीं, आपने एक चीज नोटिस किया कि जब वो बोल रहे हैं, हम कैसे बोलते हैं? कबड्डी 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 कबड्डी, ये कैसे बोलते हैं? कबड्डी कबड्डी कबड्डी, जैसे होता है ना कि राग कैसे खींचा नीचे, कब ऊपर खींचा। एनर्जी भी बचा के रखते हैं। ये कुछ ट्रिक होती है कि सुरेंद्र, क्या ट्रिक होती है? आप अपने आप को मतलब मेंटली ये करते हो कि अब मैं ना इतनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा कबड्डी में जितना मुझे पैर ढूंढना है, किसी को टच करके भागना है। मतलब आराम से बोलते नहीं, क्योंकि सारा ध्यान तो डिफेंस पे लगाना पड़ता है। ध्यान कबड्डी कबड्डी पे लगाएंगे तो कैच हो जाए ना। कभी इसलिए कभी फाउल हुआ है किसी का? नितेश, आपने देखा है कि रेफरी ने बोला हो कि तुमने कबड्डी बोलना बीच में बंद कर दे, निकलो? हाँ कई बार हो जाता है, होता हो जाता है। आपके साथ हुआ? नहीं मैं डिफेंडर आप तो डिफेंडर हो, आप जाते, लेकिन आपने किसी को बताया कि इसने बोलना बंद करा था, इसको पहले आउट करिए। नहीं उस अच्छा, चीज पे मुझे एक ज्यादा चीज ध्यान बताओ। नहीं हाँ बताओ। जाता। उस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता ना, डिफेंस करने में ध्यान रहता है, तो इस वजह से। तो आप जब ये डिफेंस की बात करते हो तो डिफेंस करके आपको आधा देश तो पुजारा कोई देखता है डिफेंस डिफेंस डिफेंस। आप मुझे ये बताओ कि आपको कब पता होता है कि अब मुझे उसको पकड़ना है? होता है ना, बोनस लाइन और डी लाइन होती है वो, तो डी लाइन के अगर अंदर रेडर आ रहा है तो उसको पकड़ना ही है, फिर नहीं तो टच करके जाएगा फिर वो। चलिए, आप दोनों बैठ जाइए। थैंक यू, बहुत अच्छा किया आप दोनों ने ये कंपटीशन। अब अगले दो योद्धा की बारी है। यूपी योद्धा से सुमित सांगवान और आशु सिंह, आप दोनों आ जाइए। आप ये मुझे बताइए कि क्या आप कबड्डी वाला ही कंपटीशन करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा और कुछ करें? हम पुशअप्स लगाएं, प्लैंक को देखें कौन कितनी देर होल्ड करता है, क्या करा जाए? क्या पुशअप? ठीक है, पुशअप्स हो जाए, मेरे ख्याल से ये पहले बेस्ट रहेगा। आप और मेरे बीच में मैच नहीं, किस चीज का? कि कौन जीतेगा। हाँ, पहले हम शर्त लगाएंगे कौन जीतेगा। कौन जीतेगा। ठीक है, तो अब आप इधर आ जाइए। मैं तो जाती हूँ अपने हरियाणा वाले पाले में, ठीक है? आप कोई अपने नहीं। यूपी वाले पाले में रहिए, देखिए। ठीक है? तो अब हम एक काम करते हैं, हमारे दोनों योद्धा जो हैं पुशअप चैलेंज ले रहे हैं। चलिए आ जाइए मैदान में और मैं काउंट करूंगी साथ साथ। जब मैं 1 2 3 करूं तब आप शुरू कीजिएगा। चलिए, ये है आपका मैट, हो जाइए शुरू। मैं बोलती हूँ 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 तको भाई 49 50 51 52 काउंटिंग करते करते थक जाएगी या नहीं थकेंगे? ओह, आशु ने जीत लिया ये कंपटीशन। वेरी गुड। कैसे करते हैं हम सेलिब्रेट? हाई फाइव। हाई फाइव नहीं होता यहाँ पे, कबड्डी है ये, हाई फाइव होता है। क्यों? चलिए 3 2 1 या हम जीते इस बार। कैप्टन कूल के साथ हो सकता है सुमित भी थोड़े कूल हो जाए, उनको भी ले लेती हूँ। आज वो चलिए। दोनों मेरे पाले में, ये दोनों आपके पाले में। आ जाइए। चलिए, प्लैंक पोजीशन हम भी प्लान करेंगे इसमें। आप करोगे, मैं नहीं करने चलो कर वाली। लेते हैं। हम आप भी चैलेंज देखें। लीजिए। जब आपने कहा था कि मैं भी इनके जैसा खिलाड़ी नहीं हूँ, फिट हूँ, तो हाँ, कोशिश करते फिटनेस टेस्ट कर लूंगी मैं विवेक की भी साथ Fitness साथ। test। चलिए, आइए पोजीशन में। मेरे क्यू पे आप पांचों करेंगे प्लैंक, ठीक है? आइए। मैं अपनी वॉच हाथ में रख लेती हूँ, स्टॉप वॉच, ठीक है? और हम शुरुआत करेंगे 1 ओके, रेडी बॉयज? 1 2 3 स्टार्ट। प्रीति बात करते मैं रहो, आप उसमें अच्छा सबको लगता है। दिखाती रहूंगी, मैं आप सबको दिखाती रहूंगी कितनी देर का आपका होल्ड हुआ है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाए।
मैं टाइमर कभी नहीं देखता प्लैंक पे। नहीं देखना पड़ेगा विवेक, टाइमर मैं कभी नहीं देखता। अभी बहुत लंबी पारी खेलनी है विवेक। ये देखिए हमारे प्लेयर्स बिल्कुल कंफर्टेबल है और विवेक के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। फिर से दिखा दूं, हमारे हो गए 24, 25, 26। देखिए सेकंड्स का खेल है ये। सेकंड्स का नहीं, मिनटों का खेल है। सेकंड हमारे लिए 30 से ऊपर आ चुके हैं। जेंटलमैन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं देख रही हूँ थोड़े थोड़े हिलने शुरू हो गए हैं हमारे योद्धा, लेकिन प्लीज मेरी टीम बनी रहे, जिताना है उन्हें। मैं अब टाइमर नहीं दिखाऊंगी। सबके टाइम जोड़ लें? नहीं बिल्कुल नहीं। विवेक अगर आप थक गए तो आप उठ जाइए। देखिए प्लेयर्स तो बने हुए हैं, आप सबसे ज्यादा हिल रहे हैं। अभी तक तो लगा हुआ हूं। ओके 1 मिनट के मार्क पर हम आ रहे हैं और हाँ 1 मिनट हो गया है प्लैंक। पर्सनल बेस्ट किसका क्या है, वो रिकॉर्ड टूटने वाला है कि आज यहाँ पे। नितेश कितना है आपका पर्सनल बेस्ट? अपनी एनर्जी बचा रहे हैं। विवेक आपका पर्सनल बेस्ट क्या है? मेरा पर्सनल बेस्ट मैं क्रॉस कर चुका हूं अभी फिलहाल। तो विवेक देखिए 1 मिनट 20 सेकंड्स में हम आ गए हैं। कम ऑन, कौन हिलेगा पहले, कौन हटेगा? विवेक बड़े सॉलिड लग रहे हैं। अब लग रहा है कि प्लेयर्स से इन्फ्लुएंस आ गया है। मैं ये चाह रहा हूं कि एक प्लेयर पहले हो जाए बस। ओके सुमित ठीक है, प्लैंक ओवर 1 मिनट 35 सेकंड्स। थैंक यू। विवेक तुम्हारी टीम जीत गई है और तुम तीनों ही मैं जीत भी गए जीत हो। वेरी नाइस। फिर से करना है आपको अपना थाई फाइव तीनों मिलके। वेल डन, गुड एफर्ट आप सबका। आप चारों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो बिल्कुल मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं ना, ये कबड्डी खेलते नहीं है, ये जीएस विवेक है, इनको आप सब जानते हैं। विवेक हमें कप्तान से शुरुआत करनी चाहिए मेरे ख्याल से। जी हाँ बिल्कुल, और आपने जैसे मुझे कंपेयर किया ना तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी इनकी जैसा ही फिट हूँ। लेकिन कप्तान से शुरू करते हैं। नीतीश भाई मैंने सुना है कि आप कॉलेज में बहुत रैगिंग वैगिंग बहुत करते हो गया, क्योंकि आप किसी भी टांग पकड़ ले तो आप छोड़ते नहीं हो उसकी बात, ना तो आप टांग छोड़ते हो और ना टांग खींचते रहते हो। लेकिन आज यहाँ पे इस स्टूडियो पे मैं आपकी टांग खींचूंगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो सिग्नेचर होल्ड आपने जो रखा हुआ है अपना एंकल होल्ड जो आप करते हैं, कहाँ से सीखा? मतलब WWE? हमने तो बचपन में WWE में देखा सबसे पहले। नहीं, जो मेरे बड़े प्लेयर हैं, जैसे मेरे अंकल थे, पापा थे, अभी जो प्रो कबड्डी में जो अनूप कुमार है, तब जो सुरेंद्र नाड़ा है, इनको देख के मतलब वो चीज़ एक्सपर्ट की। ये जो एंकल होल्ड आप करते हो तो उसमें क्या आप होल्ड करते हो या फिर एंकल थोड़ा सा? नहीं, एंकल होल्ड ही करता हूँ। पक्का? देखिए चीटिंग वाली बातें मत सिखाइए, वो बिल्कुल सिंसियर प्लेयर्स हैं, उनको खेलने दीजिए अपने तरीके से। सुरेंद्र मुझे आपसे ये पूछना है कि रेडर का काम है दूसरे के पाले में जाके अटैक करके आना, तो मेंटली क्या अलग से तैयारी करते हो आप अपने आप को कि मुझे उनके पाले में जाना है और बच के बाहर निकलना है? मेंटली तैयारी तो करनी ही पड़ती है पहले, मतलब किस तरह रेड मारनी है, कौन क्या करेगा। 7 प्लेयर होते हैं, सभी को देखना पड़ता है एक साथ, तो पहले प्रिपेयर होना ही पड़ता है रेड से। तो आपने इनकम टैक्स में नौकरी अप्लाई करी है रेड मारने की? आपको तो देख के डर जाते होंगे। हाँ लेकिन लंबी हाइट के अपने फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे, हाथ बचाऊं पैर बचा के भागूं, कैसे निकलूं? ना दोनों होते हैं, फायदे भी नुकसान भी हाइट के। क्यों एक तो रीच ज्यादा हो जाती है हाइट से, तो फायदे तो मिलते हैं और नुकसान भी है। नुकसान क्या है? पैर जल्दी मिलते हैं। वैसे हम जब यूपी योद्धा की बात कर रहे हैं तो एक होम बॉय जैसे हम कहते हैं ना कि अंशु भाई हमारे साथ हैं, और होम बॉय से ज़्यादा हम यहाँ पर नोएडा के स्टूडियोज़ में हैं और नोएडा के ही हैं ये। तो कैसा लग रहा है? होम ग्राउंड इसे कहते हैं ना, होम ग्राउंड। हाँ जी, आपका ये होम ग्राउंड है आशु, इसमें मतलब आपसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो शायद किसी को नहीं होना चाहिए। कुछ फ़ायदा होता है जैसे अगर अपने दर्शकों के सामने देखें, अपने लोग बैठे हों, तो किस तरह का लगता है? ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे? हाँ, मोटिवेशन मिलता है अगर देखते हैं तो अपने खेल के, और तालियां भी ज़्यादा सुनाई देती हाँ हैं। जी। और मैं यहाँ पे चीयर करने के लिए बैठी हूँ सुमित को। मैं आपके होम ग्राउंड से आती हूँ सुमित, हरियाणा से ही हूँ मैं भी, और मेरे ख्याल से होम ग्राउंड से होने का आपको भी फ़ायदा होना चाहिए। मैं आपको सबसे ज़्यादा चेयर करूँगी। आपने कहाँ से शुरुआत करी सुमित? किस उम्र में आपने कबड्डी में देखा था कि मैं खेलूँगा इसे? मैं बचपन से ही खेलता हूँ, 7-8 साल का था तब से ही शुरू कर दिया था। मेरे गांव में काफ़ी प्लेयर हैं, बचपन से ही खेलता रहा। मेरा भाई खेलता, मेरे भाई को देख के ही मैं खेलना शुरू किया। आशीष सागवान है जो, वही मेरे को ले जाता था, वो उसी ने मेरे को सिखाया। यूपी योद्धा हम यही उम्मीद करते हैं कि इस सीज़न में चमक के सामने आएगी। आप चारों का स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी कबड्डी 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 कबड्डी